गुरु प्यारी साध संगत, बहुत सुंदर समय है। आज हम एक बार दोबारा से एक साथ मिल बैठ कर के सत्संग में संतों महापुरुषों ने जो हमें हमारे जीवन का सार देने का प्रयास किया है, उसे जीवन में समझने, जीवन में उतारने के लिए बैठे हैं। संतों महापुरुषों का जीवन में, हमारे जीवन में आ जाना और हमें कोई भी बात कहना, कोई भी उपदेश कहना, यह हमारे इस मनुष्य जीवन के सही निर्माण के लिए होता है। हुजूर कृपाल सिंह जी महाराज ने एक बात बहुत स्पष्ट शब्दों में कही है, संतों का, महापुरुषों का संसार में सिर्फ एक काम है, हम मानव निर्माण कर सकें। मनुष्य शरीर में रहने वाला जीव मनुष्य शरीर की योग्यताओं तक, परमात्मा की अनगिनत कृपाओं तक पहुंच सके। इस मनुष्य शरीर में जो उसे मौका दिया गया, उसका सही सदुपयोग करे। इस मनुष्य शरीर को सिर्फ अपनी मनोभावों के अनुरूप संसार के भोग में ना गुजार दे। इसीलिए एक बहुत बड़ी बात महापुरुषों ने कही है, दुनिया की जितनी भी योनियां, जितने भी जीवन है, वो सब भोग योनि है। उनको कोई आज़ादी नहीं है कि वो अपने जीवन में कुछ और कर सकें। जो कर्म बंधन में उन्हें डाल दिया गया, वो उतना ही कर सकते हैं। अगर दुख आया तो दुख सहना है, सुख आया तो सुख सहना है। कहीं कष्ट है, कहीं परेशानी है, कहीं तरह तरह की तकलीफें हैं। एक मनुष्य एकमात्र ऐसा है जिसे सिर्फ कर्म भोगने नहीं है, जिसे कुछ ऐसा करना है जिससे जीवन कर्म भोग से बच जाए। जीवन में वो ऐसे काम कर सके जिससे जीवन की सार्थकता बने। पर महाराज जी एक बात और कहा करते थे, आज के इस कलयुग में, आज के समय में हर एक इंसान ऐसा सच्चा जीवन नहीं जी रहा है। हर एक इंसान जो लेन देन के जगत में, जो सिर्फ संसार की भाग दौड़ में माया के पीछे दौड़ लगा रहा है, वो अपने जीवन की पूर्ण योग्यता से नहीं जी रहा है। आप फर्ज करिए, आप रोज सुबह उठते हो, दिमाग में लग जाता हो कि आज बहुत सारे काम हैं, वो काम करना बड़ा जरूरी है। सुबह से ही चिंता आपके पीछे लग जाए। आप नहाएं धोएं, खाएं पिएं, पर आपके पीछे कोई बड़ी तेजी से आपको काम करने की चिंताओं के पीछे दौड़ाया जा रहा है। मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, ये देना है, वो देना है। और इस दौड़ से आपकी पूरी दिनचर्या ऐसे ही गुजरती रहे। बच्चों का ये कर दो, माता पिता का ये कर दो। हुजूर कहा करते थे, ये जो भेड़ चाल है, जिसमें हर रोज हम मन और मन के पीछे अनगिनत कर्म बोझ जो लगे हुए हैं, उसके लिए हम दौड़ लगा रहे हैं। ये कर्म भोग हमें जीवन की सार्थकता नहीं लेने देंगे। एक ठहर रुकना, एक क्षण रुक करके विचार करना, जो मैं कर रहा हूं उसका महत्व क्या है। मैं जो बिना सोचे समझे संसार में भाग रहा हूं, इसका क्या बनेगा। यहां से हमें महापुरुषों की दृष्टि, उनकी दया महर मिलने की शुरुआत होती है। अगर आप अपने पूरे दिन की भाग दौड़ में एक क्षण के लिए रुक जाते और सोचते कि मैं बच्चों को क्यों इतना डांट रहा हूं, मैं काम के पीछे क्यों इतना दौड़ रहा हूं, मेरे लिए ये मुकदमेदारी क्यों इतनी जरूरी है, मेरे लिए घर की छोटी छोटी चीजों के लिए चिंताएं क्यों इतनी जरूरी है, तो आपको एहसास होगा ये वो मन अंदर बैठा है जो आपको सोचने तक की फुर्सत नहीं देता। ये वो भोग वृत्ति है कि जो हमारे अंदर भर गया, हम उसके लिए दौड़ रहे हैं। ये भोग वृत्ति
संत तोड़ना चाहते हैं। वो हमें 2 घड़ी रुक करके जीवन की तरफ सोचने विचारने के लिए, जीवन के हर एक काम में विचार करके उसके महत्व को जानने के लिए एक रास्ता देना चाहते हैं। अब ये रास्ता हम कैसे समझेंगे? मुझे स्वामी जी की एक बात बड़ी अच्छी तरह से याद है। एक बार संडीला आश्रम में स्वामी जी बैठे थे, सत्संग टूर समाप्त करके आए। कुछ दिन स्वामी जी आश्रम रुका करते थे। स्वामी जी आश्रम में रुके हुए थे, कार्यालय के काम चल रहे थे। कोई भाई आए बड़े परेशान, स्वामी जी से मिलने पहुंचे। कहने लगे मैं बहुत दुखी हूँ, मैं अपने शरीर से, अपने जीवन से परेशान हो गया हूँ, आत्मदाह करना चाहता हूँ, मुझे अब नहीं जीना है। स्वामी जी कहने लगे क्यों इतना परेशान हो? तो वो भाई अपने घर से, तनाव से, जीवन की हजारों परेशानियों से दुखी था। स्वामी जी कहने लगे अगर तुम एक बार ये सोचो, तुम्हारे सारे जीवन को परमात्मा ने चुन चुन करके रचा है। जैसे कोई बेशकीमती चीज कोई इंसान बड़ी एक एक दाने दाने करके चुनता है, रचता है, वैसे परमात्मा ने तुम्हारा जीवन रचा है। हर एक चीज, हर एक रिश्ते, हर एक नाते, हर एक संबंध का कोई महत्व है। हर एक इंसान तुम्हारे जीवन में ऐसे ही नहीं आ गया, उसके पीछे एक बहुत बड़ा परमात्मा ने राज छुपा रखा है। अगर तुम समझ लो कि हर एक काम तुम्हें कुछ बनाने के लिए है, तुम्हें अपने जीवन के महत्व को और समझने के लिए है, तो तुम्हारा जीवन दुख का कारण नहीं रह जाएगा। तुम इस जीवन को त्यागने के बारे में नहीं सोचोगे, इस जीवन में मैं क्या अच्छा कर सकता हूं, इस बात को समझने के लिए प्रयास करोगे। तो आज मैं आपको कुछ इसी महत्व को समझाने का प्रयास एक बहुत बड़े पर्व के आधार पर करने की कोशिश करना चाहता हूं। अभी हमारे सामने दिवाली का एक पर्व आने वाला है। दिवाली का पर्व हिंदुओं में सबसे बड़ा पर्व माना गया है। कारण क्या है? हम कहते हैं उस दिन भगवान राम वो बुराइयों पर विजय प्राप्त करके अपने घर वापस लौटे। लोगों ने खुशी मनाई, और जब खुशी मनाई तो उन्होंने तरह तरह से दीप जला करके इस दिन को मनाया। दीपावली हो गई, पर उस दीपावली को, उस दिवाली को कई सूत्रों से पिरोया गया। आज हमारे लिए दिवाली वो नहीं है जो भगवान राम ने मनाई थी। आज की दिवाली कुछ अलग है। हम तरह तरह के प्रयास करते हैं, हम पूजा पाठ करते हैं, हम परमात्मा को रिझाने के लिए भक्ति साधना बड़ी लगन से उस चीज को करते हैं। हम पटाखे बजाते हैं, हम मिठाई खाते हैं, हम पारिवारिक इसे उत्सव के रूप में मनाते हैं। पर अगर आप विचार करो तो ये सारी प्रथाएं हमारी एक दिन में समाप्त हो जाती है। एक दिन मीठा खाया, अगले दिन वही पुराने, वही ढाक के 3 पात, जैसे पहले थे वैसे हो गए। एक दिन पटाखे जलाए, खूब प्रदूषण कर दिया, मन में खुशी हो गई एक दिन, पर अगले दिन फिर वही पुराना अपना बटोरा संजो रहे हैं। एक दिन ये किया, एक दिन वो किया, पर इसका महत्व क्या है? आज एक छोटी सी चीज जानने की कोशिश करेंगे। जब तक दिवाली है मैं प्रयास करूंगा आपको एक एक महत्व के बारे में बताता रहूंगा। आज पारिवारिक महत्व को समझते हैं। परिवार दीपावली में एक बहुत बड़ा केंद्र बिंदु रखा गया। एक पारिवारिक उत्सव है, सारा परिवार इकट्ठा होगा, मिलेगा, सब लोग साथ बैठेंगे, खुशी मनाएंगे। पारिवारिक उत्सव हम इसे मनाते हैं। पर परिवार ये हमारे और आपके लिए इतना विशेष क्यों है? अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देख लिया जाए तो बहुत से लोग कहते हैं ये सारी चीजें तुम्हारे कर्म भोग के साधन हैं, लेना देना है इसलिए तुम्हारे साथ लगे हैं। पर परिवार एकमात्र ऐसी संस्थान क्यों है जो हमारे जीवन में हमारे सबसे नजदीक रहता है? अगर आप 50-60 साल जिए तो आप
हर एक इंसान से अलग अलग तरीके का संबंध रखोगे। पड़ोसियों से दिन में एक बार मिलोगे, दूर के रिश्तेदारों से हफ्ते में एक बार मिलोगे, कोई मित्र हो गया तो महीनों में एक बार मिलोगे, कोई आदमी व्यापार व्यवसाय का है तो और कम मिलोगे। परिवार ऐसी संस्थान है जिसमें आपको हर रोज किसी के साथ जीवन गुजारना है। माता पिता हैं, दिन में 24 घंटे साथ हैं, पति पत्नी हैं, दिन में 24 घंटे साथ हैं, बच्चे हैं, दिन में 24 घंटे साथ हैं। जितना भी आपका परिवार है, परमात्मा ने उन्हें आपके सबसे नजदीक रखा। 24 घंटे वो आपके अंग संग हैं, चारों तरफ आप उनके साथ अपना जीवन जी रहे हो। और जो कहा करते थे, इस जीवन में आप अपनी मनोभाव, अपनी इंद्रियां, अपने तमाम तरह के इस मनोवेग का परीक्षण कर रहे हो। कभी आपने देखा है, अगर आप घर में हो, आप अपने घर वालों से सबसे जल्दी उतावले हो जाते हो। किसी ने 2 बात कही, बड़ी जल्दी गुस्सा आ जाएगा। किसी ने 2 बात कही, आप बड़ी जल्दी नाराज हो जाओगे। बाहर जाओ, आदमी 100 बातें बोल ले, तब भी हम बड़ा सब्र रखते हैं। घर में कोई कुछ बात बोले, हम बड़ी जल्दी किसी चीज पर आग बबूला हो जाते हैं। कहीं हम बड़ी जल्दी किसी चीज पे स्नेह दिखाते हैं। हुजूर कहा करते थे, ये तुम्हारे सबसे नजदीकी, सबसे जरूरी, सबसे खास तुम्हारे जीवन में वो लोग दिए गए जिससे तुम्हें सबसे ज्यादा सीखना है, तुम्हें सबसे ज्यादा उनके साथ जीवन में कुछ प्राप्त कर लेना है। किसी भी इंसान को तुम्हारे जीवन में परमात्मा ने ऐसे ही नहीं भेज दिया कि जाओ सड़क चलते कोई मिल जाएगा, उससे कुछ ले लेना, कुछ दे देना, काम खत्म हो गया। परमात्मा तुम्हें कुछ सिखाना चाहता है। परमात्मा हर एक इंसान के साथ तुम्हारे मनोवेग, तुम्हारी इंद्रिय, तुम्हारे तमाम तरह के बंधन का असली स्वरूप तुम्हें दिखाना चाहता है। तुम किसके साथ कैसे हो, तुम उसके साथ वैसे बन करके किस तरह से अपने जीवन का निर्माण कर रहे हो। अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूं, आप वही प्राप्त कर पाओगे जो आप अपने जीवन में बनने के लिए तैयार हो। महाराज जी कहा करते थे, अगर एक बर्तन है, उस बर्तन में उतना ही अमृत भरा जा सकेगा जितनी उसकी गहराई है। अगर तुम्हारे बर्तन में गहराई ही नहीं है तो तुम उसमें क्या भर कर ले जाओगे। अगर तुम्हारा बर्तन उल्टा है तो तुम उसमें क्या भर कर ले जाओगे। कबीर साहब ने इस बात पर बड़ा जोर देकर कहा है, कहा पानी ऊंचे ना टिके नीचे ही ठहराए, नीचा होवे भर पिए ऊंचा प्यासा जाए। पानी अगर पीना हो तो पात्र में गहराई होनी चाहिए। अगर पात्र समतल होगा तो पानी नहीं ठहरेगा। पात्र अगर उथला होगा, उसकी अगर अंदर गहराई नहीं होगी तो एक एक बूंद नीचे गिर जाएगी। पात्र की गहराई, उस पात्र में कितना प्राप्त करोगे, इस बात की निर्भरता तय करती है। तुम कितना किसी चीज से प्राप्त कर सकोगे, तुम्हारे अंदर का ये समावेश तय करता है। तुम कितना लेने के लिए तैयार हो गए। महाराज जी एक शब्द इस्तेमाल किया करते थे, बी रिसेप्टिव, लेने वाले बनो, सोखता बनो। कभी आपने सोखता देखा है? अगर घर में पानी फैल जाए, सोखता होता है, आप जैसे ही रखो तो वो सारा पानी अपनी तरफ खींच लेता है। हुजूर कहा करते थे, उसी की जगह कोई पत्थर रखो, वो एक बूंद पानी नहीं खींचेगा। जिसने अपने अंदर कुछ प्राप्त करना है, उसको कुछ पाने की क्षमताओं से भरा होना चाहिए। पानी की क्षमताएं तुम्हारे अंदर तब समझ में आती हैं जब तुम अपने सबसे नजदीकी परमात्मा ने संबंध दिए, उनसे कैसा व्यवहार करते हो, ये बात समझोगे। आपका परिवार सिर्फ इसलिए आपके साथ नहीं है कि पुराना लेना देना है, इसलिए आपके साथ है क्योंकि वो आपको रोज, हर दिन, हर पल आपकी अच्छाई बुराई का आपको आईना दिखा रहा है। आपको हर रोज आप क्या हो, इस चीज का आपको सही स्वरूप दिखा रहा है। माफ करना, ये बात कहने में आसान है। मैं हजारों लाखों लोगों को देखता हूं। बहुत से लोग जब मेरे सामने आकर कहते हैं कि हमने 30 साल हो गए नाम लिए हुए, 20 साल हो गए नाम लिए हुए, मैं सोचता हूं इन सब का 20 साल 30 साल का जो जुड़ाव है वो एक क्षण में परखा जा सकता है। अगर आप किसी की बात न मानो, कोई इंसान आपके सामने आ जाए,
आपको बहुत मन से कोई बात कहने वाला बने और आप 3 बार उसे ना बोल दो कि नहीं, ये तो नहीं हो सकता, ये काम तो मैं नहीं करूँगा, ये काम नहीं हो पाएगा, उस इंसान की असली स्थिति तुम्हें उसके चेहरे पे झलकने लग जाएगी। वो तुम्हें कितना प्रेम कर रहा है उसके चेहरे पे ही तुम पढ़ सकोगे। उसके हाव भाव बदल जाएंगे, नैन नक्श बदल जाएंगे, क्रोध से आंखें तमतमाने लगेंगी, मन में ईर्ष्या भर जाएगी, मुझे ना कैसे बोल दिया। हुजूर कहा करते थे कि 20-30 साल की परिभाषा संत मत में काम नहीं करती। संत मत में सिर्फ एक चीज काम करती है, तुम कितना निरंतर किसी चीज को लेने के लिए अपने मन में, अपने जीवन में किसी चीज को पाने के लिए रिसेप्टिव बने हो, लेने वाले बने हो। परिवार इस नाते से आपको बहुत कुछ सिखाता है। अगर आप माता पिता के साथ हैं, माता पिता के साथ आपका जीवन बचपन तक कैसा है और बचपने के बाद कैसा है, 2 अलग अलग धारणाएं हैं। हुजूर कहा करते थे, अगर कोई दाम्पत्य, कोई पति पत्नी, अगर उनके घर में संतान जन्म ले, चाहे पुत्री हो चाहे पुत्र हो, उनको संवेदनशील क्या होती है, सहन शक्ति क्या होती है, समझ में आ जाती है। आप सारा जीवन एक बच्चे को कहो कि तुम मेरी बात समझो, वो नहीं समझेगा। एक बार उसके घर में बच्चे हो जाएं, 1 साल बाद पूछो भैया जीवन कैसा गुजर रहा है, वो अपने आप मुंह से बोलेगा, अरे भाई अब तो हम अपने हिसाब से जी नहीं पाते, बच्चों के हिसाब से जीना पड़ता है। रात को जगा देते हैं, सारी रात रोते रहते हैं, पर हमें गुस्सा नहीं आता है, क्योंकि हमारी अपनी संतान है, हमारा अपना बच्चा है। हम विनम्रता से, हम कैसे सहनशीलता से उसके साथ जीवन गुजारना सीख गए। ये सहनशीलता आपको 18-19 साल के बच्चे के जीवन में नहीं मिलेगा। पर कहीं दूसरी तरफ यही परिवार आपको बहुत कुछ सिखाकर विनम्र बना रहा है। आपके बहुत सारे धारणों में आपको जीवन में क्या सीखना है ये संकेत दे रहा है। तो जो कहा करते थे, एक बात अगर आप अपनी जीवन में संत मत के आधार पर मान लें, हर एक जीव का आपसे लेना देना, संबंध, मिलना जुलना, यहां तक कि आपके पास आकर खड़ा होना भी किसी विशेष प्रयोजन से है। परमात्मा ने किसी को आपके पास भेजा तो कोई खास कारण है। आप उससे क्या सीखोगे, यही आपके जीवन का सबसे बड़ा सार है। और ऐसे में अगर हमें अपने जीवन में गृहस्थ में रहने का मौका मिल जाए, कबीर साहब ने कहा है, गृहस्थ को भक्ति साधना में सबसे ऊंची स्थिति महापुरुषों ने इसलिए माना क्योंकि आपको चारों तरफ संसार के अनगिनत ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा जो आपको सन्यास में नहीं देखने को मिलेगी। कहा रण के मारे बन गए बन में लागी आग, बन बेचारा क्या करे जब कर्मन लागी आग। कोई साधु तो बन सकता है, पर अगर उसे अपने जीवन में उसने कुछ पाया नहीं पाया तो वो कर्म भोग कैसे सीखेगा। अगर उसके सामने परेशानी आ गई, उससे कैसे वो अपने जीवन में उसका सही रूप से अपने जीवन से आचरण दिखाएगा। इस बात से ही ये बात समझ में आती है। तो जो कहते हैं आपको अगर गृहस्थ मिल गया तो समझ लो चारों तरफ जो भी लोग हैं वो आपके मनोवेग को रोज रोज आपको आईने की तरह दिखाएंगे। कभी आपको गुस्सा दिलाएंगे, आपको खुद को परखना होगा। कभी आपकी बात नहीं मानेंगे, आपको खुद की जांच करनी होगी। कभी आपकी हर एक बात मान लेंगे, आपको देखना होगा आप बहुत मीठे तो नहीं हो गए। कभी आपके हर एक काम को वो आपके हिसाब से नहीं, कुछ अलग तरीके से करेंगे और आपकी बार बार परीक्षा लेते रहेंगे। हुजूर कहा करते थे, इससे अच्छा अपने मन की, अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को परखने की कोई और स्थिति नहीं है। तो दिवाली हमें बार बार हर वर्ष इस बात की चेतना दे रही है कि आपके जीवन में ये पारिवारिक जीवन आप संभल कर जीना, इसमें आप हर चीज को सिर्फ मनोयोग के, मनोवेग के हिसाब से मत करना। अगर गुस्सा आ जाए तो गुस्सा करना उचित है, प्रश्न करना। अगर कोई आपको बार बार लालच दिखाए कि मुझे ये खरीदना है, वो खरीदना है, उसकी उपयोगिता है नहीं है, प्रश्न करना अपने आप से। उसकी जरूरत है नहीं है, उससे प्रश्न करना अपने आप से। अगर कोई आपको बार बार आप बहुत बड़े बन गए इस बात का अहंकार दिलाए तो प्रश्न करना अपने आप से कि कहीं विनम्रता से हम और ज़्यादा तो नहीं प्राप्त कर सकते, विनम्रता से हम अपने आप को और अच्छा तो नहीं बना सकते। तो हमारे जीवन में
ये चारों तरफ सबसे नजदीकी हमारे जीवन के लोग ये हमें कुछ सिखा रहे हैं। इसको सीखने का एक छोटा सा महामंत्र अपने जीवन में अपना लो। अगर आप चाहते हो आपका जीवन गुरुमय हो जाए, तो ये बात ध्यान रखो, आपका परिवार आपको सबसे ज्यादा सिखा रहा है। आप उसमें हर रोज जो भी आपके साथ हो उसमें अपने आप को साधने की कोशिश करना, यही साधना है। अगर आपको कोई बार बार गुस्सा दिलाए, आप बचने की कोशिश करना। अगर आपको बार बार कोई तरह तरह की तकलीफों में ले जाए, उससे अपने आप को साधने की कोशिश करना। अभी थोड़ी देर पहले एक माता जी मुझसे मिलने आई, उनकी उम्र 70-80 वर्ष की रही होगी। कहने लगी मेरी बहू मेरी बात नहीं मानती। मैंने उनसे कहा माता, तुम्हारे बच्चे हो गए, बच्चों के भी बच्चे हो गए, अब तुम्हें बहू से क्या लेना देना? बहू का काम उस तुम्हारे बच्चे देखेंगे। तुम उनसे हाथ जोड़ करके अपने जीवन को प्रभु भक्ति में लगाओ, थोड़ा सा सेवा सत्कार में लगाओ, थोड़ा लोगों को अपने हिसाब से जीवन जीने दो। तुम्हें अब क्या फिक्र पड़ी है कि तुम्हारी बहू तुम्हारी बात माने आकर के? तुम उसको अपने बच्चों के ऊपर छोड़ो, वो अपने जीवन का निर्वाह करे, तुम उससे अब आगे बढ़ो। तुम्हारा काम हर एक चिंता में टांग अड़ाना नहीं है। तुम्हारा काम हर एक तकलीफ में जाकर के अपना सर अपने जीवन को दुख तकलीफों में लगाना नहीं है। तुम्हें अपने जीवन को थोड़ा सा समझना होगा। तुम्हारे लिए हर एक तकलीफ नहीं है। महाराज जी कहा करते थे, संसार में हर कदम पर तुम्हें संग्राम मिलेंगे। कौन सा संग्राम तुम्हें लड़ना है, कौन सी लड़ाई लड़नी है, ये तुम्हें तय करना होगा। हर एक लड़ाई तुम्हारे लिए नहीं है, हर एक जंग तुम्हारे लिए नहीं है, हर जगह उलझने की जरूरत तुम्हें नहीं है। तुम्हें सिर्फ वहां अपने जीवन को साधना है जहां से तुम बना सको अपने आप को। तो हमें मानव निर्माण के लिए ये जीवन मिला है। और मैं एक चीज बहुत अच्छे से समझा जब स्वामी जी ने ये बात मुझे कही कि हमें हमारे जीवन में जब गुरु मिल जाए तो गुरु के साथ जितना भी समय हम गुजारेंगे वो हमें सिखाता रहेगा। हर दिन वो हमें और ज्यादा अच्छा बनाने के लिए प्रेरित करता रहेगा। कैसे? हमारी परिस्थितियों के माध्यम से, हमारे सामने चुनौतियां रख करके, हमें कभी अच्छाई में डाल करके, कभी बुराई में डाल करके। हुजूर कहा करते थे, सुकरात एक बहुत बड़े महापुरुष हुए, वो कहा करते थे परमात्मा जब किसी की परीक्षा लेना चाहता है तो किसी के जीवन में सुख भर देता है, देखता है सुख में तुम कितना अपने जीवन को सही दिशा में लगाए रख पाओगे। अगर आप अपने जीवन को देखना चाहो, किसी इंसान के जीवन में बहुत कुछ अच्छा हो रहा हो तो देखो वो अहंकार में चूर तो नहीं हो जाएगा, वो बहुत ज्यादा दूसरे का मान सम्मान का ध्यान रखेगा या नहीं रखेगा। इसलिए सुकरात कहा करते थे, परमात्मा जब तुम्हारी परीक्षा लेना जाता है तो तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी कर देता है और फिर पीछे बैठकर देखता है तुम उन मनोकामनाओं के पूरे करने से क्या बनोगे। तुम शैतान बनोगे या मनुष्य बनोगे, तुम इंसान बनोगे या तुम संसार भर के नफरत करने वाले बन जाओगे। तो जो कहा करते थे संत महात्मा आपके जीवन में, एक सच्चा गुरु आपके जीवन में, आपके गृहस्थ से आपको सिखा रहा है। अपने जीवन को यहाँ साधना हमने है। इस गृहस्थ में साधना सीखो और साधना सीखने का एक ही महामंत्र है, जब क्रोध आए तो जो है उस क्रोध का सही परिणाम क्या होगा पहले सोच लेना। गुस्सा हर जगह करना उचित नहीं है, आपको कई जगह प्यार से संभालनी पड़ेंगे। कई बार आपको आपके गृहस्थ जीवन में आपकी बातें नहीं मानी जाएंगी। आपको ये सीखना है आपको उस परिस्थिति में कैसे अपने आप को संभालना है। कई बार आपके गृहस्थ जीवन में वो मुकाम आएगा, जिस तरह से लोग आपको सम्मान करते थे उस तरह से सम्मान नहीं करेंगे। आपको समझना होगा गृहस्थ से मेरा लेना देना काफी हद तक खत्म हो चुका है। मेरा जीवन अब परमार्थ में लगना चाहिए, मेरा जीवन अब प्रभु की याद में लगना चाहिए, मेरा आसरा अब दुनिया नहीं वो मालिक होना चाहिए। तो जो कहा करते थे ये गृहस्थ के अलग अलग पड़ाव आपको जीवन में बहुत कुछ सिखाएंगे। दिवाली का पर्व आपको बार बार परिवार का महत्व समझाएगा। आपके चारों तरफ रहने वाले लोग वो आपको हर दिन अच्छा बनने का रास्ता दे रहे हैं, हर दिन आपको आपके जीवन में बेहतर बनने की तरफ इशारा कर रहे हैं। आप अगर ये संकेत समझ गए अपने कि मेरे गुरुजी मुझे इस गृहस्थ में ये सिखाना चाहते हैं,
तो आप हमेशा अपने जीवन का ध्यान रखोगे। अभी थोड़ी देर पहले मुझे एक भाई मिले, मैंने वो एक बात कही, वही बात मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। अगर आप अपने परिवार में कोई चीज आगे नहीं होना देखना चाहते तो आपको स्वयं भी वो करनी रोकनी होगी। अगर आप चाहते हैं कि बड़े होकर के आपके बच्चे आपको नाराज ना हो, आपको गुस्सा ना करें, आप शब्द ना बोलें, बुरी भाषा का इस्तेमाल ना करें, तो आपको आज ही वो बुरी भाषा अपनी रोकनी होगी। घर में आपकी वाणी मधुर होनी चाहिए। आप अपने घर में जाकर चीख चिल्ला नहीं सकते, आप अपने घर में जाकर लोगों को गाली गलौज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप करोगे तो कर्म का विधान इतना सख्त है, जीते जी ही जी तुम्हें उसका परिणाम भुगतना पड़ जाएगा। तुम आज चिल्लाओगे, आज से 20 साल बाद वो तुम पर चिल्लाएगा जिससे तुमने कभी कल्पना नहीं की होगी। तो एक बात का ध्यान रखना, जो तुम खुद के लिए नहीं चाहते हो वो तुम्हें भी रोकना पड़ेगा, उस चीज पर तुम्हें भी अंकुश लगाना पड़ेगा। तो सिर्फ एक चीज हम सीखें, हम अपने जीवन में कैसे प्रेम से अपनी वाणी रख सकते हैं, कैसे अपने जीवन में विनम्रता ला सकते हैं, कैसे अपने जीवन में सहनशीलता ला सकते हैं, कैसे हम दूसरे का आदर सम्मान कर सकते हैं, कैसे दूसरे की तकलीफ में हम उसका सहारा बन सकते हैं। ये वो गुण हैं जो गुरु आपके जीवन में देखना चाहता है, सत्संगियों के जीवन में देखना चाहता है। इसलिए कबीर साहब एक बात कहा करते थे, हरि से तू मत हेत कर, कर हरिजन से हेत, माल मुलुक हरि देत है, हरिजन हरि ही दे। अगर तुम हरि को, प्रभु को पाना चाहते हो तो प्रभु को पूजने के लिए तुम्हें तीर्थ नहीं करने, बल्कि जिसके हृदय में हरि बैठा है, प्रभु बैठा है, तुम्हें उस प्रभु से जुड़े हुए किसी जीव की सही मायनों में सेवा करनी है। तो अगर आप यहाँ आ गए हो और आपका सिर्फ गुरु जी से लेना देना है, तो इस बात का ध्यान रखना, जो गुरु जी को बहुत प्यार करते हैं अगर उनका अनादर कर गए, अगर उनको कड़वी वाणी बोल गए, अगर उनको धक्का देकर चले गए कि हमें तो सिर्फ भैया जी से लेना देना है, ये सत्संगी हमारे सामने क्या बेचते हैं, तो समझ लो भैया जी तो कहाँ खुश होने वाले हैं, वो परमात्मा ही उस चीज़ को देख लेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। प्रभु को पाने के लिए हमें उस प्रभु के प्यारे जीवों से बहुत अनन्य प्रेम करना पड़ता है, उनके लिए हमें अपने जीवन में अनन्य श्रद्धा, अपने जीवन में बड़ा ऊंचा सम्मान रखना पड़ता है। ये कभी मत मानना कोई जो है चक्की पीसती हुई माता, कोई रोटी बनाती हुई माता जो किसी से कुछ नहीं बोलती है, वो गुरु जी से जुड़ी नहीं है। जो ज़्यादा बोलते हैं वो ज़्यादा जुड़े हुए हैं, ये कभी मत मानना। कई बार तुम भूले भटके किसी का अनादर कर जाओगे, उसकी हाय लगेगी और तुम्हारी बरसों की मेहनत, बरसों की भक्ति ऐसे धूल में मिल जाएगी। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना, ये आचरण, ये जीवन, ये परिवार, ये संगत, ये हमें विनम्र होना सिखा रही है। गुरु की शिक्षा हमें जीवन में देना सिखा रही है, लेना छोड़ करके देना है, दूसरे को सम्मान देना है, दूसरे को प्रेम देना है, दूसरे को आदर सत्कार देना है। अगर कोई कड़वा बोल जाए तो उस कड़वाहट में हमें कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये चीज़ समझ करके सही चीज़ का ध्यान देना है। अब मैं आखिरी चीज़ बोलने जा रहा हूँ, आप उस चीज़ का बुरा मत मानना, पर आप क्या पा चुके हैं ये चीज़ आपके जीवन में आपका आचरण ही दर्शाएगा। आपने क्या पाया है वही ये चीज़ दर्शाएगा। अभी थोड़ी देर पहले सत्संग शुरू होने से पहले एक बेटी यहाँ भागती हुई ऊपर चली आई, आपने देखा होगा। बहुत से लोग उसे रोकने आए, बहुत से लोग गुस्सा हो गए। मेरे मन में विचार आया, रोकना अलग विषय है, गुस्सा करना अलग विषय है। आप इस चीज़ से सहमत होंगे। किसी को रोकना शारीरिक प्रक्रिया है, आप उसे प्यार से रोको, प्यार से बिठा लो। गुस्सा करना ये आपका स्वभाव दर्शाता है, आप क्या हो। तो अगर आप सिर्फ ये कहो कि मैं बहुत अच्छा हूँ और अंदर से ऐसे जरा जरा सी देर में आपके अंदर से आग की लौ निकलती रहे, तो समझ लेना गुरुजी बहुत सिखाना चाह रहे हैं, बहुत विनम्रता से कह रहे हैं, अपने आप को प्रेम से जोड़ो, अपने आप को गुरु के सामने उस आदर सत्कार से जोड़ो। रोज ही अपनी परीक्षण करो, रोज ही अपनी जांच करो। कहीं ऐसा ना हो एक दिन गुरुजी जांच लेने पर आ गए, परीक्षा लेने पर आ गए, तो जो है जितना हमने सोचा था वो आखिरी परीक्षा में फेल हो करके 0 नंबर लेकर चले आए। तो जो है ऐसी स्थिति ना बने। प्रयास यही करना
कि आपका जो स्वभाव है और जो आपका कर्तव्य है, इन दोनों में समावेश रहना चाहिए। काम सारे करने हैं पर अंदर से क्या हो, ये चीज़ आपका आचरण दर्शाना चाहिए। तो बस इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना है। दिवाली का बड़ा ऊंचा पर्व है हमारे हिंदुओं में, बहुत बड़ा ये पर्व हमें बहुत कुछ सिखा रहा है। और ये सबसे पहली चीज़ सिखा रहा है कि हमें अपने इस पर्व को सहनशीलता से मनाना है, प्रेम से मनाना है, आदर सत्कार से मनाना है। और अगर कोई बुरा कह जाए तो हमें बुरा करना नहीं है, बल्कि उसको समझाते हुए अपनी अच्छाई दर्शानी है। तो ये वो गुण है जो एक सत्संगी के अंदर होना चाहिए। इसी गुण से वो परखा जाएगा और इसी गुण से हम अपने जीवन में अपने गुरु का नाम रोशन कर पाएंगे। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, एक सत्संगी वो जो है, एक गुरु की पहचान एक सत्संगी ने क्या सीखा है इससे होती है। लोग गुरु जी से कम मिलेंगे और आपसे ज़्यादा मिलेंगे। जब आपसे मिलेंगे तो लोग ये कहेंगे यही सिखाया होगा इसके गुरु जी ने। तो इस बात का ध्यान रखना, आप जो भी करोगे उसका सीधा सीधा वो जो है जुड़ाव गुरु जी से हो जाएगा। आप बाहर लड़के आओगे, गालियाँ गुरु जी को मिलेंगे। आप बाहर दूसरे दुनिया में आचरण करके आओगे, नुकसान गुरु जी को उठाना पड़ेगा। तो ऐसा जीवन रखना है जहाँ हमें कर्तव्य सारे पालन करने हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप मजबूरी में, तकलीफ में, लोगों के दबाव में रहो, आप पूरी हिम्मत से रहो, पर आप अंदर से क्या हो ये कुछ और कला होनी चाहिए। इस चीज़ को आप तभी साध पाओगे जब आप अंदर से अपने जीवन को संभालने के लिए खुद प्रतिबद्ध होगे, एक संकल्प लोगे कि मेरे अंदर ये विकार है, मुझे निकालना है। और ये दिवाली, इस दिवाली का ये पर्व हमें इस तरफ जोड़ने की तरफ इशारा कर रहा है। तो इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। ये दिवाली का पर्व आपको बहुत शुभ हो। आप इस आने वाली दिवाली के पर्व पर अपने पारिवारिक मूल्यों को बहुत ऊंची दृष्टि से ले जाएं, ऐसी मेरी बड़ी आशा है। आप अपने परिवार में वो आदर सम्मान, वो प्रेम भाव, वो भक्ति की परिकाष्ठा रखें। मैं एक छोटा सा उदाहरण देकर अपनी बात समाप्त करूंगा। जगह का नाम नहीं बताऊंगा, पर एक स्थान ऐसा है हमारे सत्संगियों में जहां मैं गया और मैंने देखा कि वहां एक भाई था जिसने स्वामी जी से नाम लिया। जब नाम लिया तो वो गुरुजी को नहीं मानता था, बड़ा कर्मकांडी था। पर जब गुरुजी के पास गया, गुरुजी से स्नेह लगा, प्रेम लगा, उसने स्वामी जी की बातें सुनी तो उसका मन पलट गया। उसने कहा कि कहाँ हम दुनिया की पूजाओं में लगे हैं और कहाँ एक जीता जागता गुरु वो हमें सीधे सीधे जीवन के सुधार के लिए कितना सब कुछ बता रहा है। तो उसका इतना प्रेम जुड़ गया, उसने सत्संग गांव-गांव में करना शुरू कर दिया। स्थिति ऐसी बनी कि जो है उसने जिस गांव में भी उसकी ट्रांसफ़र हुआ, जहां भी उसकी तबादला हुआ, वहां उसने सत्संगी खूब स्वामी जी के चरणों में जोड़े। जहां वो जाता सत्संग करता, जहां जाता वहां के लोग उसके आचरण को देखकर स्वामी जी से मिलने आया करते थे। स्थिति ऐसी बन गई कि जब वो अपनी नौकरी पूरी करके गाँव गया, जब वहां पहुंचा तो उसका परिवार जब बढ़ा, जब बच्चे बड़े हुए तो उन्होंने पिताजी के आचरण देखे कि पिताजी इतने गुरु से जुड़े हुए हैं कि वो संसार को संसार समझते ही नहीं है। सांसारिकता तो उनके लिए गुरु जी का दरबार है। जहां देखो वो गुरु जी के आश्रय लगे हुए हैं। सत्संग करना, याद करना, गुरु जी की सेवा में लगे रहना, जो विनम्रता बाहर दिखानी वही घर में दिखानी, उतने ही प्रेम भाव से बहुओं से बात करना, बच्चों से बात करना, बच्चों के बच्चों से भी उतने ही प्रेम से बात करना। अपने नाती पोतियों से भी वो हाथ जोड़कर कहते थे कि भाई हमेशा सबका आदर किया करो। जब मैं पिछले दिनों वहाँ गया उनके घर पे, तो मैंने देखा छोटे छोटे बच्चे वो सेवा में लगे हुए। जहाँ आजकल हमारे बच्चे, हम तो सेवा में लग जाते हैं, वो सब खेलने कूदने इधर उधर दूसरे काम में लग जाते हैं, उनका एक एक बच्चा सेवा में लगा हुआ। किसी को पानी पिला रहा, किसी को भोजन करा रहा, किसी को सोने, किसी को रहने, किसी के लंगर की व्यवस्था, कोई खेल कूद नहीं, पूरा समय सेवा में लगा रहा। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने कहा कि ऐसा परिवार आज के समय में सिर्फ गुरु की कृपा से संभव है, जहाँ ऊपर से लेकर नीचे तक एक एक परिवार का सदस्य वो एक ही विचारधारा को लेकर और गुरु के लिए एक ही प्रेम स्वभाव लेकर लगा हुआ है। कैसे संगत से प्रीति जोड़नी है, कैसे संगत की सेवा करनी है, कैसे लोगों को कुछ आराम दे सकते हैं, कैसे आई हुई संगत को हम गुरु जी की सत्संग में जोड़ सकते हैं, कहाँ बिठाएं, कहाँ उठाएं।
मैंने जब ऐसा उनका आचरण देखा तो मैंने देखा कि इससे ज़्यादा भक्ति की परिभाषा नहीं हो सकती। तो हमें बात समझनी है, हम जो बनेंगे वही हमारे बच्चे बनेंगे, वही हमारे और आगे आने वाली पीढ़ियां बनेंगी। अगर हम ही नहीं बन पाए तो हम नहीं क्या बनाएंगे? हम फिर शिकायत करते रह जाएंगे, हम कभी कुछ बदल। तो कुछ बदलने के लिए खुद को आज से बदलना शुरू करिए। सबसे पहले इतना प्रेम भर लीजिए अंदर कि आपके अंदर से गुस्सा भी निकलना हो तो प्रेम की ही जबान में निकले। अगर आपको किसी को नाराजगी भी होनी हो, आपको किसी को नाराजगी भी जतानी तो वो भी इतनी मीठी हो कि दूसरा ये नाराज हो रहा है कि हमें प्रेम दिखा रहा है। तो आपके जीवन में ऐसा गुरुमय भाव आना, यही सही मायनों में गुरु की कमाई है, और कोई कमाई नहीं है। एक बार हुजूर कहा करते थे, अमीर खुसरो को लेकर के उनके गुरु जो है उनको पूछा गया कि जो है आप जब यहाँ से खुदा के दरबार में जाएंगे तो जो है आपने क्या कमाया जीवन में, वहाँ उसे क्या बताएंगे? तो जो है निज़ामुद्दीन औलिया कहने लगे, मैं अमीर खुसरो को पेश कर दूंगा। ये मेरा एक ऐसा शिष्य है जिसे मेरे अलावा कुछ दिखाई नहीं देता है, जिसे मेरे प्रेम के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता है, जिसे अगर मेरी आवाज़ सुन जाए, जिसे अगर मेरा नाम दिख जाए, जिसे अगर मेरी चीज़ का एहसास हो जाए तो इसके सामने दुनिया फीकी है। ऐसा मैंने एक शिष्य बनाया है, मैं बड़े गर्व से उस मालिक को कहूँगा। तो गुरु की कमाई यही होती है कि उसके शिष्य, उसके बच्चे गुरु प्रेम समझ लें और उस गुरु प्रेम का दुनिया भर में ढिंढोरा पीटे। तो आप जो बनोगे वही मेरी कमाई होगी। आप जो कहोगे वो मेरी कमाई नहीं होगी। आप दूसरे को 1 घंटा सत्संग सुनाओगे और उसके एक क्षण बाद दूसरे को डांट दोगे, बस वही काम बराबर हो जाएगा। तो जो है आप जो बनोगे यही गुरु की कमाई होगी। आप जो कहोगे वो गुरु की कमाई नहीं होगी। तो आपको इस दिवाली के पर्व पर एक नई दृष्टि से गुरु की बात को जीवन में लाना है। ऐसी मेरा विश्वास और उम्मीद है कि आपका ये पर्व बहुत शुभ और बहुत अच्छे तौर से बने और आप ऐसा जीवन बनाओ। अब इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप आज यहाँ आए, सत्संग में योगदान दिया, एक एक कार्यक्रम में, सेवाओं में, चाहे लंगर की सेवा हो, चाहे कोई भी सेवा हो, आपने उसमें योगदान दिया। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। एक छोटी सी बात मैं और कहता हूँ, फिर आज का कार्यक्रम समाप्त होगा। बहुत से भाई बहन ऐसे हैं जो हमारे बहुत कर्मठ सेवादार हैं, जो सेवा को पहले अपने दिमाग में रखकर आते हैं। अगर आज भंडारा है तो 2 दिन पहले आ जाएंगे और उनके दिमाग में रहता है कैसे हम गुरु घर को सेवा से भर दें, कैसे एक एक छोटी सी छोटी चीज़ साफ करें, कैसे एक एक पौधे को पानी दें, कैसे लंगर की व्यवस्था करें, सेवा की व्यवस्था करें। ये ऐसे सेवादारों की निशानियां हैं जो पहले से चाहते हैं कि गुरु सेवा से वो कैसे एक एक प्रेमियों के लिए साधन जुटा सकें। वहीं कुछ भाई बहन ऐसे भी हैं जो सत्संग के टाइम पर आते हैं, फिर कोशिश करते हैं गुरु जी के सामने, भैया जी के सामने ही घूमते रहें 24 घंटे, और उसके बाद सत्संग खत्म होता है तो गुरु जी से पहले बोलते हैं कि हम जा रहे हैं, हमारी बस आ गई, हमारी ट्रेन आ गई, हम जा रहे हैं। तो आप एक बात का ध्यान रखें, आप सत्संग में आए, आप सिर्फ आगे आगे रहे, आपने सेवा के नाम पर एक दाना नहीं उठाया तो समझ लीजिए आपके बहुत सारे अवसर आपके हाथ से ऐसे ही निकल गए। आपको परमात्मा ने इतने मौके दिए और आपने बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं उठाया। तो अगर आप आओ आश्रम में तो चाहे आप 5 मिनट ही सही, सब भूल करके किसी सेवा में योगदान ज़रूर किया करो। किसी भी सेवा में, चाहे आप कुछ भी ठीक समझो, मैं ये नहीं कहता कोई खास सेवा करो, कुछ भी सेवा ले लो अपने आप और 5 ही मिनट सही उसमें योगदान ज़रूर किया करो, सब कुछ भूल करके। चाहे आप लंगर में जाओ, चाहे शांति व्यवस्था में लगो, चाहे सफाई व्यवस्था में लगो, चाहे पेड़ पौधे देखो, जो आपको ठीक लगे, बस उस 5 मिनट के लिए आप कहो कि मैं अपना गुरु सेवा, गुरु सत्संग के दिन का एक छोटा सा अपना किरदार, अपना छोटा प्रयास ज़रूर कर रहा हूँ। तो अगर आप उससे ज़्यादा करो बहुत अच्छा है, पर कुछ भी नहीं कर रहे हो तो कम से कम 5 मिनट तो ज़रूर करो कि मैं जा कर के थोड़ा सा सेवा में अपना योगदान देता हूँ। तो इतना प्रयास ज़रूर करना है ताकि हम अभ्यास से, भाव से भी गुरु जी की सेवा में लगे रहें। तो इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूँगा।
है।